हेलो गाइस, तो आपका फिर से स्वागत है इस नए वीडियो के अंदर जहां पर हम यानी जब स्प्रिंग बूट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और हमने बहुत कुछ लास्ट वीडियोस के अंदर किया है जहां पर हम एडिट प्रोडक्ट को एक्सप्लोर कर रहे थे। तो लेट्स आपके लिए ये एडिट प्रोडक्ट वाला सीन कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपने किया होगा ऐसा मैं कंसिडर करता हूँ, और आपने ट्राई भी किया होगा। तो अगर आपने ट्राई किया है तो इस वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आपको देखना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा प्रीवियस वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो के अंदर वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमने डेटा लाया था जो कि एडिट प्रोडक्ट को क्लिक करने के बाद ओपन हो जाता है। तो उसके लिए बहुत बहुत फलाना गपशना बहुत कुछ हमने किया है। और यहाँ पर ID 3 की डेटा ही यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके गाइस, ठीक है, ऑल क्लियर। और अगर मैंने यहाँ पर अगर बाय ID 8 वगैरह लिख देता हूँ तो हमें डेटा यो समथिंग वियर्ड हैपेंड ओ यो, यानी हमें कुछ नहीं मिला, यानी ब्लैंक मिला। इट जस्ट बिकॉज ऑफ डेटा इज इन अ नल फॉर्मेट। ओके, डेटा इन अ नल फॉर्मेट। अब ये नल फॉर्मेट के अंदर डेटा है, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो हम क्या कर सकते हैं, डेटा नल नहीं है तो मैं क्या भेज सकता हूँ, आप उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। ओके, सो मैं एडिट प्रोडक्ट कंट्रोलर के पास जाऊंगा। इट्स नॉट गुड टू रिटर्न द नल डेटा इनसाइड द फ्रंट एंड। ओके, हमें यहाँ पर नल डेटा मिल रहा है, इट्स नॉट गुड। तो हम क्या करना है, तो मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा, mv को सेट करना चाहूंगा। mv डॉट सेट व्यू नेम। सेट व्यू नेम तो सबके लिए सेम ही है। तो ये व्यू नेम जो है ना, मैं यहाँ पर वापस लेना चाहूंगा ऊपर, यानी ये की है रियूजेबिलिटी कोड। ओके, एंड देन ऐड ऑब्जेक्ट वाला जो सीन है ना, ऐड ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट सेम लेना चाहूंगा। बट मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा प्रोडक्ट इज नॉट available. ओके, प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल। और अगर मैंने ये वाला सीन किया, एंड नाउ यू कैन सी, अरे आ जाना, स्प्रिंग बूट रनिंग में है। ओके, इट्स टेकिंग टू मच टाइम। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। एंड नाउ रिफ्रेश वंस अगेन। अरे ओके, सो अगर मैं यहाँ पर बोलूंगा 9, अरे फिर से ब्लैंक। वी डोंट वांट अ ब्लैंक डेटा। ओह सॉरी, नली कर रहा हूँ, एमवी करना है मुझे। हाँ ठीक है, रिटर्न मैंने एमवी किया। अरे यार, फिर से अब पूरा रिफ्रेश 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 करेगा, तब तक इंतजार करना होगा। तो इंतजार का फल मीठा होता है। और मैं रिफ्रेश कर लाता हूँ, और अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल। सिंपल। ओके, तो ये होता है इसको इस तरह से यूज करने का तरीका। तो अब हमने तो इसको डेटा को देख लिया, प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल, बट इट इज गुड कि आप इस तरह से यूज कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। आ, और मैं अब ये डेटा को जो है ना, वो उसको प्रॉपरली हमें यहाँ पर दिखाना है, जिससे मैं उसको चेंज कर सकूँ। ओके, ये एग्जैक्ट प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नीम वगैरह वगैरह वगैरह, नीम एंड आईडी सब कुछ दिखाना चाहूंगा। ओके, आईडी को एडिट नहीं करना है हमें। तो एडिट प्रोडक्ट डॉट जेएसपी के अंदर बोलना चाहूंगा कि ये यहाँ पर है, रहने दो। मैं इसको H5 करना चाहूंगा क्योंकि मुझे छोटा दिखाना है H5 के अंदर। और एडिट प्रोडक्ट डॉट, हाँ एडिट प्रोडक्ट बार आईडी, और यहाँ पर एक आईडी दे देता हूँ। आईडी कौन सी, जो हम यहाँ पर यूज करें, डॉलर करली ब्रेसेस प्रोड के अंदर डॉट प्रोडक्ट आईडी है, राइट। सो मैं ये वाला डेटा जो है ना, वो उसको कॉपी करेंगे, बस जस्ट कॉपी करेंगे, और ये कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूंगा। और ये ही होता है कोडिंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। ओके, तो मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। मैंने 5 यूज किया, इसकी वजह से छोटा हो गया। और यहाँ पर एडी आईडी क्यों नहीं आ रही है। ओके, आईडी मैंने प्रोडक्ट आईडी किया, ये प्रोड क्यों किया। ओके ठीक है, ओके रिफ्रेश वन सेकेंड।
डॉलर, oh sorry, product id, product id, और वन सेकेंड रिफ्रेश इट। ओके, ये देखो 3 आ गई। तो मैंने यहाँ पर यूज किया है। ठीक है गाइस। सो अब हमने डेटा को यूज किया है। अब मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि for input tag there is the product name, here is the product name. So there is a one property in a input, its name is a value. So value shows me exact name which I written inside the value like this. Okay, और मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, एंड देन आई कैन आल्सो एडिट दिस डेटा। ओके, ये मुझे पता है। तो मैं यहाँ पर इस वैल्यू को यूज करूंगा। वैल्यू को बोलूंगा कि तू वैल्यू ले कहाँ से, प्रोडक्ट के अंदर, सॉरी, हाँ, प्रोडक्ट के अंदर से यहाँ पर प्रोडक्ट नेम जो है ना, उसको एग्जैक्ट नेम यहाँ पर दिखा दे। ओके, चलो चेक कर लेते हैं और रिफ्रेश इट करूंगा, और ये देखो हमें मिल गया। और मैं इसको नेम को चेंज भी कर सकता हूँ, ऐड भी कर सकता हूँ। ओके, ये मुझे मिल गया है यहाँ पर डेटा। तो मैं रिफ्रेश करूंगा, ये देखो आ गया। अब ये आने के बाद मुझे उसके सारे वैल्यूज जो है ना, हमने जो यूज किया है, उन सबको यहाँ पर एग्जैक्ट सेम मुझे मैप करना है। तो मैं इस वैल्यू को ही यूज करना चाहूंगा बार बार हर जगह पर। सो लेट्स गो इन अ प्रोडक्ट कैटेगरी। अब यहाँ पर प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी आपको, कि आपको आइडिया एग्जैक्टली दिखानी है। चलो फिर भी यूज कर लेते हैं। सिलेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर वैल्यू देना चाहूंगा, और यहाँ पर हमें कैटेगरी देना है। सो देयर इज द प्रोडक्ट कैटेगरी, इट्स प्रोडक्ट कैटेगरी। ये मैं यहाँ पर बाद में देना चाहूंगा। मैं पहले सब जगह पर वैल्यू को यूज करना चाहूंगा। मैंने यहाँ पर भी यूज करना है, और यहाँ पर भी यूज करना है, और यहाँ 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 इनपुट टैग, जितने भी इनपुट टैग्स दिखेंगे मुझे हर जगह पर यूज करना है। ओके, जितने भी दिखेंगे। और मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा इसको भी यहाँ पर यूज कर लेते हैं। और कितने इनपुट टैग्स है यार, बहुत सारे नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर भी यूज कर लिया, और सबमिट बटन, और यहाँ पर बोलूंगा अपडेट प्रोडक्ट। ओके, मैंने यहाँ पर नाम दे दिया। अब ये हो जाने के बाद मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा इमेज 4 यहाँ पर आना चाहिए। ओके, मैं देखो कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। आप ठीक से वीडियो को स्किप मत करना, अगर वीडियो को स्किप करोगे तो आपको ये पार्ट समझ में नहीं आएगा। और ये हो जाने के बाद मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, और आप क्या करोगे, प्रोडक्ट नेम ही यूज करोगे, और वो रिफ्लेक्ट प्रोडक्ट नेम ही यूज करेगा। सो मेक श्योर कोडिंग के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि बाबा जिससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो। आपको बस देखना आना चाहिए कि कहाँ पर प्रॉब्लम है। अगर आपने प्रॉब्लम को समझ लिया तो आपने मंजिल हासिल कर ली। प्रोडक्ट, ओके, और यहाँ पर मैंने यूज कर लिया। एंड देन यहाँ पर प्रोडक्ट कैटेगरी को भी यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ। ओके, और लेट्स यहाँ पर प्रोडक्ट नेम और सब कुछ खत्म, और रिफ्रेश कर लेते हैं। और रिफ्रेश करने के बाद मुझे एग्जैक्ट सेम एंड सब कुछ यहाँ पर मिल गया। बस कैटेगरी की दिक्कत है, जहाँ पर आपको खुद से चेंजेस करना होगा। अब यहाँ पर चेंजेस करने की भी जरूरत नहीं, वो सब कुछ हम कर लेंगे। अब यहाँ पर प्रोडक्ट मिल गया मुझे, और डेटा भी मिल गया। अब मुझे क्या करना है, ये मुझे डेटा जो मिला है, बस मैं उस डेटा को अब रिमूव करना चाहूंगा। और रिमूव करने के बाद हम इसे थोड़ा सा CSS स्टाइलिंग वगैरह कर लेते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पर बोलूंगा Ctrl+A Ctrl+C, और हम हमारे मित्र के पास चले जाते हैं। मित्र परिवार होता है, मित्र को छोड़ना नहीं होता है। सो हम बोलेंगे चैट जीपीटी प्लीज हमारी हेल्प कर। किसके लिए, CSS लगाने के लिए। हमें CSS लगाना नहीं आता है, तो मित्र तू ही मेरा सहारा है, तो प्लीज ऐड कर दे मित्र। अभी इसको किस तरह से बताना होता है मित्रों, मैं बताता हूँ आपको। थोड़ा सा देर लग रहा है तो लगने दो। ओके, सो यहाँ से हमने Ctrl+A Ctrl+C कर लिया है, और यहाँ पर बोलूंगा मित्र मुझे कंट्रोल भी करना है, यहाँ पर कंट्रोल भी कर।
ओके, मैंने तो कर दिया है मगर फिर भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ओके, मैंने कर लिया, दोबारा तो नहीं हुआ ना। ओके, सो ऐड बेस्ट सीएसएस, बस इतना ही बोलना, और ये ऐड करके चाहिए। और ये आपने HTML CSS, ना 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 ना, मुझे नहीं चाहिए HTML। आई वांट इन JSP। ओके, ओके, इसने दिया, CSS लगा कर लगा रहा है, और लगा रहा है, और लगा रहा है। सो लगा दिया उस, अरे बस CSS ही लगाया है उसने, तो यानी उसने कुछ नहीं किया, बस CSS ऐड कर दिया। ठीक है, बूटस्ट्रैप, CDN लिंक, ऑसम से फॉन्ट साइज। ओके, मैं इतना ही लेना चाहूंगा, ऑसम से लेकर खटाक से कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टाइलिंग कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हेड के अंदर यानी टाइटल के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और पेस्ट हो जाने के बाद कंट्रोल S टू सेव, और वापस से मैं मेरे यहाँ पर आऊंगा और रिफ्रेश करेंगे, और आ चुका है। ओके, आपको ये थोड़ा सा यानी मेरा प्रीवियस वाला जैसा है वैसा ही आ रहा है। सो मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा मुझे थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए। गिव मी अनदर, इट इज नॉट गुड। ओके, मैंने इतना सिंपल बोल दिया, और इसने पूरा फिर से कर रहा है। चलो कर देख लेते हैं। चैट जीपीटी को यूज करना आना जरूरी है, आपको पता होना जरूरी है इंफॉर्मेशन किस तरह से लिया जाए। और इसने मुझे दे दिया फिर से स्टाइलिंग कर लगा कर, और मैं फिर से ऊपर जाऊंगा, और यहाँ से फॉन्ट ऑसम की लिंक, ओके मेरे पास ऑलरेडी ये है। मैं फॉन्ट ऑसम की लिंक वापस से यहाँ पर जाऊंगा, कंट्रोल Z करूंगा और कंट्रोल V कर दूंगा, कंट्रोल S टू सेव। और चलो चेक कर लेते हैं कि ये किस तरह से देता है। ओके है, यानी प्रीवियस ही अच्छा था, ठीक है जाने दो, होम जो जैसा है वैसा है, वो एक बार ट्रीट हो चुका है तो वो उस तरह से ही देगा। हम्म, सो यहाँ पर मुझे डेटा को लेना है और चेंज करना है, और यहाँ पर भी चेंज करना है, और अपडेट प्रोडक्ट वाला सीन बनाना है। ओके, सो मैं आईडी को चेंज तो नहीं कर सकता हूँ। तो कोई बात नहीं है, हम आईडी को नहीं चेंज करना चाहते हैं। अब मैं अपडेट प्रोडक्ट का सीन बना लेता है। अब मैं यहाँ पर जैसे ही बटन को क्लिक करेंगे, इट्स जस्ट अ फॉर्म है, राइट, इट्स जस्ट अ फॉर्म, और फॉर्म के अंदर लिखा गया है ऐड प्रोडक्ट। चलो दिखाता हूँ मैं आपको। ओके, हमने जस्ट टू एग्जैक्ट कॉपी किया था। सो ऐड प्रोडक्ट डेटा, सो यहाँ पर बोलूंगा अपडेट product. So don't directly click on the button. You used a copy paste, so it gives you problem. तो मैं यहाँ पर बोलूंगा update product. We want to create update product in a server side. So मैं यहाँ पर product controller के पास वापस चला जाऊंगा, और यहाँ पर बोलूंगा कि कोई तो यहाँ पर डेटा ट्रांसफर कर रहा है पब्लिक, और ये हो जाने के बाद ना तुझे वापस से रिटर्न होना है एड प्रोडक्ट के पास। सो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग यूज करूंगा, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग करने के बाद यहाँ पर बोलूंगा अपडेट, अपडेट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हम कर रहे हैं। ओके, अपडेट प्रोडक्ट कर रहा है। अब अपडेट प्रोडक्ट कर रहा है तो रिटर्न करूंगा मैं, रिटर्न कहाँ पर हमें करना है, ऐड प्रोडक्ट के पास जाना है, रिटर्न ऊपर, राइट। सो ऐड प्रोडक्ट, सॉरी, शो प्रोडक्ट, और ऑल प्रोडक्ट यहाँ पर है। तो मैं इस यूआरएल को कॉपी करूंगा और यहाँ पर इसको दे दूंगा। ओके, ऑल प्रोडक्ट के पास चला जा। अब मैंने ऑल प्रोडक्ट बोल दिया। अब यहाँ पर बोलूंगा एट द रेट रिक्वेस्ट मैपिंग, और रिक्वेस्ट मैपिंग के अंदर लिखूंगा कि ऑल प्रोडक्ट नहीं, मुझे चाहिए अपडेट प्रोडक्ट, जो कि मैंने यहाँ पर एडिट प्रोडक्ट के पास जाके ये वाला सेव किया है,
उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूंगा। जैसे ही ये क्लिक करे तो वहां पर जंप। ओके, ऑल प्रोडक्ट के पास। चलो चेक कर लेता है। सो रिफ्रेश वंस अगेन। अरे यार, इट्स टेकिंग टाइम। ओके, सर्वर पर लोड होता है कभी कभी। एंड देन अपडेट प्रोडक्ट और सिलेक्ट। हाँ ठीक है, नाइकी स्पोर्ट्स कहाँ चला गया, स्पोर्ट्स, एंड देन क्लिक। ओके, आया क्लिक वाला ऑप्शन। ओके, अब ये जो क्लिक वाला ऑप्शन है मेरे पास, यहाँ पर क्लिक करने के बाद, मगर ये डेटा अपडेट नहीं होता है। ओके, अभी भी नहीं होता है, बट जस्ट इसने डेटा ट्रांसफर किया। अब मैं वापस चला जाता हूँ। वापस चला जाने के बाद यहाँ से मैं डेटा तो ट्रांसफर कर रहा हूँ, मगर उसके साथ आईडी को ट्रांसफर नहीं कर रहा हूँ मैं। मुझे आईडी को भी ट्रांसफर करना है। दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर बोलूंगा कि मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ प्रोडक्ट ऑफ डेटा। ओके, प्रोडक्ट ऑफ डेटा, एंड यहाँ पर प्रोडक्ट, और यहाँ पर मैं बोलूंगा लॉग, सॉरी, सिस आउट, और यहाँ पर प्रोडक्ट को हम प्रिंट करना था। ओके, जस्ट सिंपल किया, और ये रिफ्रेश हो रहा है। होने दो। ओके, तो मैं फिर से यहाँ पर अपडेट प्रोडक्ट करना चाहूंगा, और मैं यहाँ पर वैल्यूज को चेंज करना चाहूंगा। वैल्यू को यूज करता हूँ मैं 50। देखो, मैं 50,000 को यूज कर रहा हूँ, जितना भी हो। ओके, 50, सॉरी, कंट्रोल एस यहाँ पर है, और यहाँ पर अपडेट प्रोडक्ट। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया, और समथिंग वियर्ड हैज हैपन, प्रोडक्ट आईडी 0, और नाइकी का प्रोडक्ट, और यहाँ पर 50,000, एक दशक शतक हजार दशक 50,000 यहाँ पर आ चुका है। मगर यहाँ पर उसके आईडी एक्चुअल नहीं आए। ओके, तो आईडी क्यों नहीं है? क्योंकि हमने आईडी को ट्रांसफर ही नहीं किया है। ओ, तो आईडी को यहाँ पर यूज करना होगा। यस, आईडी को हमें यहाँ पर यूज करना होता है, मगर हमने तो यूज नहीं किया है ना। तो कोई बात नहीं, अब कर लेता है। तो मैं यहाँ पर ये वाला पार्ट कॉपी करूंगा, और नीचे ले लेते हैं। हमने नीचे ले लिया। अब यहाँ पर बोलूंगा प्रोडक्ट आईडी। ओके, और यहाँ पर भी मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट आईडी को ही यूज करना है। सो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी को यूज किया मैंने, एग्जैक्ट। ओके, एंड देन यहाँ पर भी नेम की जगह पर मुझे क्या करना है, आईडी को यूज करना है। यूज कर लिया हमें। एंटर आईडी, ये प्लेस होल्डर आना ही नहीं चाहिए। ओके, और रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी तो है ही, बट उसको चेंज नहीं करना है हमें। देख लेते हैं। मैं फिर से कंट्रोल एस टी से हो चुका है, एडिट करता हूँ। एडिट करने के बाद ये जंप कर रहा है, और यहाँ पर डेटा आ रहा है, मगर मैं यहाँ से चेंज कर सक रहा हूँ। तो वो वाला पार्ट करने के लिए मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, रीड ओनली। ओके, रीड ओनली वाला प्रॉपर्टी अवेलेबल है, और अब मैंने रीड ओनली कर लिया। तो वापस से चला जाता हूँ, 5 को क्लिक करना चाहूंगा देखने के लिए कि डेटा सच में जाता है या नहीं। तो अब ये क्लिक हो चुका है, मगर ये चेंज नहीं होता है। चेंज नहीं होता है। नंबर मेंबर मेंबर कुछ भी आप ऐड करो, कुछ भी नहीं होता। ओके, तो ये वाला पार्ट हमने यहाँ पर कर लिया है। अब मैं अगर यहाँ से देख लेता है, मैं यहाँ पर प्रोडक्ट क्वांटिटी बनाना चाहूंगा, और मैं क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ सिलेक्ट, साइज जाने दो। ओके, और अपडेट प्रोडक्ट, और मैंने क्लिक किया, और यहाँ पर आईडी 5 आई ही, और वो भी देखो यहाँ पर क्वांटिटी 1244 जो मैंने दी थी, और वो एग्जैक्टली सेम यहाँ पर डेटा आ चुका है, मगर अभी भी वो प्रोडक्ट अपडेट नहीं हुआ है। आप देख सकते हो, ठीक है। तो मुझे उसको अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए मैं रिपोजिटरी को ये डेटा देना चाहूंगा, सर्विस को। सर्विस को बोलूंगा सर्विस डॉट अपडेट प्रोडक्ट। ओके, अपडेट प्रोडक्ट, और उसको दे दूंगा प्रोडक्ट। ओके, अब ये मेथड अवेलेबल नहीं है उसके पास,
जैसे ही ओवर करूंगा चेंज ऐड प्रोडक्ट और चेंज टू एडिट प्रोडक्ट और क्रिएट मेथड, सो क्रिएट मेथड पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही मैंने क्रिएट मेथड बोला ये इसने क्रिएट कर लिया है। और यहाँ से मैं डेटा को रिटर्न करना चाहता हूँ तो रिटर्न कर सकता हूँ, नहीं करना चाहता तो नहीं करूंगा। और यहाँ पर मैं बोलूंगा कि ऐड प्रोडक्ट हमें करना है, तो रेपो को बोलूंगा रेपो डॉट सेव बस। और किसको, प्रोडक्ट को, और प्रोडक्ट इसको दे दूंगा एंड देन खत्म बात। अब ये यहाँ पर सेव हुआ और प्रोडक्ट कंट्रोलर के पास जाएंगे और यहाँ पर इसको सेव करेंगे, बात खत्म। और वापस से चलो चले चलते हैं, एडिट प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे। ओ, अभी भी रनिंग में आया। और यहाँ पर चेंज नहीं होगा, नाइकी का नाम चेंज करूंगा, ये मैंने चेंज किया। सिलेक्ट कैटेगरी बुक्स करूंगा या इलेक्ट्रॉनिक्स कर लेता हूँ, नहीं चलो जाने दो, स्पोर्ट्स कर लेते हैं। और यहाँ पर इसकी वैल्यू बढ़ा देता हूँ 60,000, ओके। एंड इसकी क्वांटिटी भी बढ़ा लेता हूँ 88। और मैं सेव प्रोडक्ट करूंगा और अपडेट प्रोडक्ट जैसे ही किया, डेटा अपडेट हो गए, यहाँ पर हमें मिल गया। और यही है इसकी जादू, ओके। जावा इतना अच्छा है, बस फ्लो में जाना चाहिए, ओके। जिस तरह से आप उसके अंदर फ्लो के अंदर जाओगे, उस तरह से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी और उस तरह से आप बहुत सारे डेटा को एक्सप्लोर कर पाओगे। सो इट इज गुड, इट इज वेरी नाइस। और ये हमने अपडेट प्रोडक्ट यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। और यहाँ पर अब ये पार्ट कंप्लीट हो जाने के बाद, यानी हमने पूरा का पूरा क्रेड ऑपरेशन आपको यहाँ पर दे दिया है। अब इसके बाद यही क्रेड ऑपरेशन और यही मेथड्स को हमें यूज करना होता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, जहां पर हम पीपीटीज को देखेंगे और बहुत सारे डेटास को एक्सप्लोर करेंगे, ओके। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो या अच्छा लगा हो तो कमेंट करना मत भूलना, या फिर आपको कुछ चेंजेस चाहिए तो भी कमेंट करना मत भूलना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलना गाइस। एंड आपके फ्रेंड को भी शेयर करना मत भूलना। सो सी यू गाइस, टाटा बाय बाय। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, जहां पर और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग अच्छी तरह से इजी फ्लो में हमें समझने को मिले और जावा समझने को मिले, ओके। सो सी यू गाइस, टाटा बाय बाय, जो कि हम यहाँ पर स्प्रिंग बुक को एक्सप्लोर कर रहे हैं। टाटा।